हरदोई में गर्रा में आई बाढ़ के कारण हजारों बीघे फसल बर्बाद हुई है और उन बर्बाद किसानों के बीच में परेशान किसानों के बीच में हम पहुंचे हुए हैं। उन्हीं से जानेंगे कि आखिर क्या नुकसान हुआ है, कितने हजार हेक्टेयर फसल खराब हुई और किस तरीके की फसल खराब हुई है। इस समय हमारे साथ बलतेज जी हैं जो एक अच्छे किसान हैं। सर ये बताइए कि इस बाढ़ के कारण किस तरीके का नुकसान हुआ है, फसल की किस तरीके की बर्बादी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आप यहाँ हालचाल लेने आए किसानों का। किसानों का जो लगा हुआ धान था वो बिल्कुल सफाया हो चुका है उसका। जो बेड़ें दोबारा बोई गई एक बार खराब होने वो भी खत्म है। अब मार्च तक कोई फसल आने की संभावना नहीं है क्योंकि धानों के ऊपर से इतना गंदा ये दूषित पानी है जो जिस पेड़ के ऊपर से चल जाता है तो वो पेड़ को बिल्कुल जला रहा नीचे से। और उसके बाद जो खेतों की हालत है, पेड़ तक सूख रहे हैं, ऐसा पानी है ये, क्योंकि कई सालों का रुका हुआ पानी आ रहा है। अब ना तो बीज बचा है धान बोने के लिए, धान की बीज बो दी जाए तो तुरंत उसमें पानी नहीं कम हो रहा, खेत में वो सड़ रही है। कोई चांस नहीं, एक एक पेड़ भी नहीं कहीं पे बचा है, कहीं पे ऊंची जगहों पे कहीं रह गया। लोगों को चावल खाने की दिक्कत आएगी इन फ्यूचर में, ये हाल हो रही है अगले साल तक। और उसके बाद जब ये धान नहीं लग पाएगा तो अगला फिर गेहूं बोने के लिए पैसा नहीं लोगों के पास होगा, तो मार्च में अगली फसल आनी है। इस समय तो कहीं पे कुछ नहीं, सिर्फ ज़्यादा ज़्यादा बचा तो 5 से 10% बचा हुआ है। 90% विनाश हो चुका है इस एरिए में। जो 52 के इधर एरिया है, 10% तक धान है जो बचत है, 10% बेड़ें बची हुई हैं। 10% में कितना खेत लग जाएगा ये आपको भी पता है। तो तो इनका कहना है कि काफ़ी नुकसान हुआ है। ये सीज़न जो है, गेहूं की फसल ख़त्म होती है, उसके बाद में दालों की कुछ फसलें हो जाती हैं, उसके बाद धान की फसलें हो जाती हैं। तो ऐसे में इस समय ज़्यादातर लोग पेड़ लगाते हैं, ज़्यादातर लोग पेड़ लगा चुके होते हैं। और ऐसे में ये जो बाढ़ आई है, इससे किसान को कैसा नुकसान हुआ है, उसकी आर्थिक स्थिति पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि ग्राम पंचायत, बहुत सी न्याय पंचायत हैं, 2 न्याय पंचायत सकरा और धौली में जो बाढ़ का पानी आया है, जिससे किसान बहुत बोलना चाहूँगा कि अगर बात करें किसानों की, तो किसान एकदम बर्बाद हो चुका है। दोनों ग्राम पंचायतों में जो पानी आया है, उससे जितने भी गाँव पड़ते हैं, 100% फसल रही नहीं है बिल्कुल। और जो पेड़ किसानों ने लगाई थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। अब कोई भी ऐसी कोई फसल नहीं बची जो हम लगा पाएँ। और आपको बताना चाहूँगा कि जो किसान इस समय बिल्कुल बर्बाद है। प्रशासन से यही मांग करूँगा कि किसानों को मुआवजा दिलाया जाए, सर्वे कराया जाए। सर्वे कराया जाए, किसानों को मुआवजा दिलाया जाए और लगातार लोगों तक बहुत नज़दीक तक जाकर के उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं। इस समय हमारे साथ ब्रजेश कबीर जी हैं। सर, आप लगातार हमने देखा है कि लोगों के बीच में जा रहे हैं, ऐसी जगह जा रहे हैं, ऐसी जगह जाकर के आप देख रहे हैं जहाँ तक सच में लोग परेशान हैं। क्या देखा, क्या पाया और सरकार की तरफ से क्या उम्मीदें हैं और क्या लोग मांग कर रहे हैं। अभी बाकी किसान की जो समस्या है, बलतेज भाई तो खुद किसान हैं, उन्होंने सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से बताई हैं, क्योंकि ये रहते हैं पॉइंट ज़ीरो पे हैं। मुख्य बात ये है कि फसल का मुआवज़ा इन लोगों से जब केसीसी होती है, तो 19,000 रुपये कम से कम प्रति हेक्टेयर बैंक काट लेती है प्रीमियम का। लेकिन जब वो फसल इस तरीके से बर्बाद होती है, जैसा आप पीछे देख रहे हैं, तो वो जो प्रीमियम काटा जाता है, वो उनको इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलता है किसानों को। अगर इतनी ही मदद मिल जाए, तो इनकी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। तो ये जो जो मेन समस्या है, फसलें जो खराब हुई हैं प्रीमियम को लेकर के, अगर किसानों सर फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हुई, कुछ अपना पैसा जो उनके जेब में पैसा होता है उसको लगा करके करते हैं, तो उनकी जेब पर क्या, उनकी आर्थिक स्थिति पर क्या स्थिति होगी अब आखिर। स्थिति ये है कि अभी करण भाई जो है हमारे भी बता रहे थे, बराड़ साहब बता रहे हैं कि प्रति एकड़ 12,000 रुपए का जो है उनका अभी खर्च आया है, और 800 बीघे इनके पास धान है। आप गुणा भाग कर लीजिए ना, कितने नुकसान है। ये तो कह रहे हैं कि पूरे क्षेत्र में 4 करोड़ का नुकसान है, कम से कम। कम से कम। तो पूरे क्षेत्र में 4 करोड़ का नुकसान है और ये क्षेत्र चार जो है आपके तहसील क्षेत्र हैं, यानी चार राजस्व क्षेत्र हैं, जिसमें हजारों बीघे, मतलब हिसाब लगाना बड़ा मुश्किल है, वो शायद राजस्व वाले हिसाब लगा सकते हैं। ऐसे में उनकी जेब पर क्या असर पड़ने वाला है, उनकी आर्थिक स्थिति पर क्या असर पड़ रहा है और सरकार इसके लिए क्या करे। नहीं, सरकार के लिए जो तो ये राहत राशन बांट रही है, जो बहुत अच्छी बात है। जिनके पास नहीं है, लेकिन सरकार से हम एक ही गुंजाइश करना चाहेंगे कि जैसे हमने अपनी जेब से पेड़ लगा दिया है, पौध तैयार करी, पौध को खेत में लगा दिया, अपनी जेब से खर्चा किया है, अब वो चला गया है। वो कुदरती आफतें आती रहती हैं, वो अलग विषय है। लेकिन अगर सरकार से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें दोबारा सपोर्ट करें, क्योंकि हम लोग किसान, हम दोबारा फिर पैदा करेंगे। अनाज पैदा करने के लिए ही किसान को जाना जाता है। तो हमें थोड़ी बहुत राहत, 10,000 रुपया प्रति हेक्टेयर ही अगर मिल जाए, तो हम दोबारा पौध तैयार करेंगे।
और वही जो है अनाज आगे चल के पूरी प्रदेश में काम आएगा और बाहर जाएगा। तो इसी से असल में जो है फसली चक्कर हम लोगों का टूट चुका है। धान गेहूँ का जो सर्कल होता है, अगर आप अब भी अगर धान लगाएंगे तो गेहूं की फसल पर भी ये प्रभावित होगा। अगर खेत खाली रहेगा तब भी दिक्कत आएगी, क्योंकि उसमें घास कूड़ा हो जाएगा, उसको जोतने वोतने के लिए बहुत हमारा पैसा इन्वेस्ट होगा। यानी आर्थिक स्थिति और फसल चक्र दोनों डिस्टर्ब हुए दोनों हैं। डिस्टर्ब हो गए हैं, पूरी गृहस्थी ही डिस्टर्ब हो गई है। पूरी गृहस्थी ही डिस्टर्ब हो चुकी है और ऐसे में हम आपको ज़रा दिखाना चाहेंगे कि ये खेत है और आप खेत में देख सकते हैं कि इसमें धान लगाया गया था, धान की फसल लगाई गई थी, बेड़ बोई गई थी और बाढ़ के कारण, क्योंकि पानी पहले यहाँ तक आ चुका था, इसके अंदर और जाएंगे तो वहाँ तो और ज़्यादा ख़राब स्थिति है। इस एरिया में और ख़ासकर बाढ़ वाले एरिया में पूरी तरीके से फसली चक्र और जेब का जो पैसे का चक्र होता है किसान का, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। हरदोई से टीवी 9 के लिए आदर्श त्रिपाठी।